हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक नोट पे भाई स्वागत करता हूँ, है ना। क्या हालचाल है आप सभी के भाई, बताइए एक बार सभी। हम देखने वाले हैं आज एसएससी में आए हुए कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन जो आपके जो एसएससी के जो अगले एग्जाम होने वाले हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीयू का एग्जाम भी अभी जल्दी आने वाला है, फिर की वैकेंसी भी आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली। उन सभी में ये क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिल सकते भैया ना। तो मैथ के इन क्वेश्चंस को आप अलग से अपनी एक नोटबुक बनाकर उसमें लिख ले भैया ना। अपने पास में हमने सीजीएल के जो भी बेस्ट क्वेश्चन थे उनको एक साथ में करवा दिया है, उसके बाद में सीएचएसएल के भी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं आपको। और अब आपको जो भी एसएससी के जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को सभी को आपको यहाँ पे सोल्व करवाया जाता है भैया ना। तो अपनी इस क्लास को भैया ना सभी के सभी जो भी बच्चा देख रहा है वो इस क्लास को लाइक कर देगा, शेयर भी कर देगा और सब्सक्राइब भी अपने इस चैनल को कर लेगा भैया ना। तो देखिए अपने पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 17 क्रमागत संख्याओं का योग अपने पास कितना दे रखा है बच्चों, 289 दे रखा है। अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग अपने पास क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। जिनका पहला पद क्रमागत संख्याओं के पहले समूह के एवरेज से कितना भाई, 5 अधिक। अपने पास में क्या पूछ रखा भाई, देखिए अपने पास में पूछ रखा है कि अपने पास पहले दे रखा है कि भाई अपने पास यदि 17 क्रमागत संख्याओं का एवरेज अपने को निकालना है, जिसका योग हमें कितना दे रखा भाई, योग हमें दे रखा कितना, 289। तो अपने पास एवरेज कितना आ जाएगा इसका, एवरेज निकालो मेरे पास इसका तो कितना आ जाएगा भाई, बताइए कितना आएगा। योग अपने पास कितना है, 289। और अपने पास में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है भाई, 17 है। तो यहाँ से 17 से इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बताइए। 17 से डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है। अब जो अगला समूह है अपने पास अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग, वो अपने पास में कैसा होगा भाई, उसका जो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं भाई, प्रथम पद अपने पास में हम किससे डिनोट करते हैं भाई, ए से डिनोट करते हैं ना। प्रथम पद ए बराबर अपने पास में कितना दे रहेगा भाई, वो क्या है, इसके एवरेज से कितना अधिक है, 5 अधिक। इसका एवरेज मेरे पास में कितना भाई, 17, और इससे कितना अधिक है भाई, 5 अधिक। तो वो संख्या कौन सी होगी मेरे पास में, 22। कहने का मतलब वो संख्या जो स्टार्ट होगी वो मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, देखिए कहाँ से स्टार्ट होगी, 22 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, 23, 24, ऐसे चलते चलते कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, 10 संख्याएं मेरे पास में आएंगे भैया ना। अपने पास में क्या आएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23, 31, 32 तक चलता रहेगा भैया ना। 10 संख्याएं अपने पास आएंगे। अब देखें हम, अपने को क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे भाई, एक समांतर श्रेणी में दे रखे तो इसका योग मेरे पास एस एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, n/2 होता है अपने पास में, और क्या आता है 2a आ जाता है, प्लस क्या आ जाता है n-1 आता है, और इंटू क्या आ जाता है भाई, d आ जाता है, और क्या आ जाता है अपने पास में क्या आता है, एस एन बराबर समांतर श्रेणी में यदि पदों का योग अपने को निकालना हो तो क्या निकालते भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे आप उससे n इंटू एन प्लस 1/2 से भी निकाल सकते हैं, उसमें 1 से लेके 32 तक निकाल के फिर वापस 1 से लेके 21 तक का माइनस कर दोगे ना, उससे बेहतर ये आपके पास रहेगा भाई यार। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू मैं रखूँ तो n मेरे पास पदों की संख्या कितनी दे रखी है भाई, 10 दे रखी है। तो कितना आ जाए भाई, 10/2 अपॉन में 2a का मान कितना भाई, a का मान कितना अपने पास में 22 है, प्लस में 10, n की वैल्यू कितनी होगी, 10 माइनस ए कितना होगा अपने पास 9 गुना डी। डिफरेंस कितना है इनके बीच में, देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, +1 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस अपने पास कितना भाई, 1। तो अब आप इस तरफ देखिए अपने पास में कितना आ गया भाई, 10 में 2 से डिवाइड करूंगा मेरे पास में कितना आ जाए भाई, 5 आ जाएगा। अंदर देखिए अपने पास में कितना आ जाएगा, 22 और 2 कितना होगा भाई, 44। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 44, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा भाई 1। तो अपने पास अंदर बच्चों क्या बच गया, क्या बच गया अपने पास, देखो 5 बच गया, अंदर क्या बच गया 44 से 9 कितना बच गया भाई 53। अपने पास कितना आ गया, 5 3 15 1, 25 रे कितना होगा भाई 26। तो अपने पास आंसर क्या आ गया भाई, 265 अपने पास बच्चों क्या आ गया भाई, आंसर आ गया ना। तो अपने पास में क्या दे रखा था क्वेश्चन में अपने से क्या दे रहा था, पहले को अपने को एक एवरेज निकालना, उसमें जो अपने पास जो अलग से जो संख्याओं का योग निकालना था, 10 क्रमागत संख्या, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, जो अपने पास एवरेज था उससे 5 अधिक से स्टार्ट हो रही थी। जो अपने पास पहला पद कहाँ से आ रहा था, 22 से। तो 22 23 24 ऐसे लिखेंगे तो समांतर श्रेणी के पदों का योग अपने पास कितना होता है भाई, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ से वैल्यू रख लेंगे तो अपने पास इनका योग कितना आ जाएगा भाई, ऑप्शन 2 265 अपने पास बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भैया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में क्या दे रखा है कि 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। वे काम शुरू करते हैं, x दिनों के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ के भाई भाग जाते हैं ना।
और यदि पूरा कुल काम कितने दिन में हुआ भाई, 80 दिनों में टोटल काम पूरा हो चुका है, तो अपने से पूछा भाई अक्स कौन सा मान था वो ना, अक्स का मान अपने को बताना भाई कितने दिन बाद में वो 10 आदमी इस काम को भाई छोड़ के चले गए, ये हमसे पूछा गया भैया ना। तो आप देख पा रहे हैं अपने पास टाइम एंड वर्क का ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में भाई क्या होता है, रिपीट होता है ना भाई। इसको देख के अपने पास में क्या दे रखा है, जैसे मुझे आपको एक तरह से समझाने की कोशिश करें तो किस तरह से देखिए, अपने पास काम चलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और टोटल अपने पास काम कितने दिन चलता है भाई, कितने दिन काम चलता है, 80 दिन काम चलता है। कितने दिन काम चलता है भाई, 80 दिन। अब अपने को नहीं पता कितने दिन बाद में छोड़ के गया, मान लीजिए कि वो x दिन बाद में छोड़ के गया, अपने को दे भी रखा है x दिन दे बाद में छोड़ के गया, तो x दिन तक तो कितने लोगों ने काम किया भाई, 25 लोगों ने काम किया। और इससे बाद में कितने लोगों ने काम किया, 10 ने काम छोड़ के चले गए, तो इतने दिन तक किसने काम किया होगा भाई, 15 आदमियों ने काम किया। 15 दिन, 15 आदमियों ने काम किया, यहाँ पे 25 आदमियों ने काम किया। इस 25 में कौन, ये 15 भी शामिल थे, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या आपके पास 15 प्लस, क्या मैं 10 लिख सकता हूँ क्या, 15 प्लस 10 में क्या इसमें लिख सकता हूँ क्या, बताइए, 15 प्लस 10 लिख सकता हूँ क्या, 25 को 15 प्लस 10 हम लिख सकते हैं। अब देखिए अपने पास यहाँ से मैं देखूँ तो स्टार्टिंग से ये 15 आदमी एंड तक काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये 15 आदमी काम कर रहे हैं, और ये 10 आदमी क्या थे जो एक्स्ट्रा थे, इस एक्स दिन काम करते फिर छोड़ के चले जाते भैया ना। अब मैं बात करूं मेरे पास में क्या दे रखा है, देखिए 25 व्यक्ति, 25% कितने दिन में करते हैं भाई काम को, 60 दिनों में करते हैं, तो एक पर्सन कितने दिन में करेगा भाई, कितने दिन में करेगा, 25 के कितना होता है भाई 150, तो कितने दिन में करेगा भाई 1500 डेज में काम करता है। अब यदि इसको मैं यदि एलसीएम मान लूं, या फिर सॉरी एलसीएम के मान के इसको वर्क मान लूं, वर्क मान लूं इसको कितना भाई 1500 वर्क मान लिया मैंने, तो मेरे पास इसकी एक दिन की एफिशिएंसी एक पुरुष की भाई कितनी आ गई, एक आ गई। ठीक है भाई। अब देखिए 80 दिन तक 15 पुरुष काम करते हैं भाई, 15 एक दिन में एक एफिशिएंसी करता है एक पुरुष, तो 15 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे भाई, 15 15 यूनिट काम कर लेंगे। तो यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस 80 दिन तक कौन काम करता है भाई, 15 लगातार काम करते रहते हैं, तो कितना 15 8 कितना हो 120, मतलब 1200 यूनिट तो यही आदमी काम कर लेंगे। 1500 यूनिट में से 1200 यूनिट किसने काम किया है, इन 15 आदमियों ने किया जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगे हुए हैं। तो बीच का डिफरेंस यदि मैं देखूं मेरे पास में कितने का रह गया, तो कितना काम बचा हुआ, 300 काम। तो ये 300 काम अपने पास में किन लोगों ने किया होगा भाई, किन लोगों ने किया होगा, जो ये 10 छोड़ के गए उन्होंने किया होगा। तो ये 300 काम अपने पास बच गया, इसको कितने लोगों ने किया होगा भाई, इन 10 लोगों ने किया होगा। तो इस काम में यदि काम में मैं डिवाइड करता हूँ किससे, एफिशिएंसी से या फिर संख्या से, तो यहाँ से इसको कट करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाए भाई 30, कितना आ गया भाई 30। तो दिनों की संख्या मेरे पास बच्चों कितनी आ गई, 30 मेरे पास दिनों की संख्या बच्चों आ गई है ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट इसके अंदर, अपने पास में डायरेक्ट यही दे रखा था कि 25 आदमी काम पे लगे थे, 10 दिन बाद में 10 आदमी क्या गए, काम छोड़ के चले गए, लेकिन 15 तो काम कर ही रहे थे ना, जो स्टार्टिंग लेके एंड तक काम कर रहे हैं, मतलब टोटल काम 80 दिन में पूरा हुआ। तो उन्होंने कितना काम किया होगा, एक इंसान एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता है, तो 15 इंसान जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया था, तो 80 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई, 15 यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर, तो 80 दिन में कितना कर लेंगे भाई 1200 यूनिट। टोटल वर्क अपने पास 1500 यूनिट था, उसमें से 1200 यूनिट यहाँ से लेके एंड तक किसने काम किया, 15 इंसानों ने किया, तो उनको माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना बच जाएगा भाई, 300 यूनिट बच जाएगा। जो ये 300 यूनिट बचे हुए हैं, इसको किसने काम किया होगा, जो 10 ने छोड़ के गए उन लोगों ने 10 यूनिट इस काम को करके फिर इसको छोड़ के गए होंगे। तो 300 यूनिट में भाग दूंगा मैं यदि 10 का, तो मेरे पास में दिनों की संख्या आ जाएगी, जो मेरे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 हो जाएगी भाई ना। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में क्या दे रखा है। ठीक है भाई, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास जल्दी से दीजिए भाई है ना। किसी को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में आप भाई बोल सकते हो ना। कमेंट बॉक्स में जो भी आपका डाउट होता है उसको लिख दिया करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके अंदर उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो अपने पास में क्या दे रखा भाई, देखिए कि ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया, बी और सी को क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद शामिल किया गया, वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया था, और बी और सी द्वारा निवेशित पूंजी के बीच का अंतर क्या होगा भाई। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है भाई, जिस जो भी बच्चा इसका आंसर देगा ना, मान लीजिए उसका पार्टनरशिप में पूरी तरीके से भाई उसने काम कर रखा भाई है ना। तो अपने पास में जो दे रखा है उसका अपने को क्या निकालना भाई, अपने पास निकालना है उनकी पूंजी का, अपने पास यदि रेशियो आ जाए तो अपना काम आसान हो जाए भाई ना। तो पूंजी का रेशियो हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए एक बार।
अब मैं बात करूं, मेरे पास मान लीजिए कि 3 बंदे थे, है ना। कितने बंदे थे? ए थे, बी था, सी था। इन्होंने कुछ ना कुछ पूंजी लगाई होगी, ठीक है, और कुछ ना कुछ टाइम के लिए लगाई होगी, और फिर इनका लाभ का रेशियो आया होगा। यही तो कंडीशन हुई होगी। हम इस तरह से तो निकालते हैं, पूंजी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तब अपने पास क्या आता है भाई? उनका लाभ का रेशियो आ जाता है कि किस रेशियो में मिलेगा। इस तरह से निकालते हैं हम। अब देखें, बात करें ए के लिए। ए के लिए पूंजी अपने पास 54,000 दे रखी है, लेकिन इसको एक बार छोड़ते हैं, आगे देखते हैं अपने पास में। बी और सी को क्रमशः 4 महीने 6 महीने के लिए दिया जाता है। मतलब ए कितने महीने के लिए रहता है? स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहता है, तो इसका टाइम कितना मंथ हो गया भाई? 12 मंथ। और बी है, कितने महीने बाद में शामिल होता है भाई? 4 महीने बाद में शामिल होता है। मतलब कितने महीने के लिए रहेगा भाई? 8 महीने के लिए बच्चों ये रहेगा। और अपने पास में जो सी है, सी है वो कितने महीने के बाद में शामिल होता है भाई? 6 महीने के बाद में शामिल होता है। तो ये कितने महीने के लिए रहेगा भाई? 6 महीने के लिए अपने पास में रहेगा भाई ना। तो अब देखिए, और अपने पास लाभ का रेशियो दे रखा है भाई 1:4:5 दे रखा है। अब देखिए, अपने पास यदि मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा अपने पास में? कोई फर्क पड़ेगा? रेशियो में दे रखे हैं सारी संख्या, तो हम इसको एक रेशियो से क्या कर सकते हैं भाई? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको यदि मैं 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं 12 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा भाई? 12, 12 चौक 48, और 12 पंजो 60। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा? रेशियो में है तो सेम रेशियो से, सेम संख्या से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब आप देख पा रहे होंगे, यदि मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूँ, या सॉरी पूंजी की बात करूँ, मेरे पास पूंजी कितनी आ रही है? देखिए, इसको कितना गुना आ रहा है भाई? 1 गुना आ रहा है। मतलब ये कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। ये कितना गुना हो रहा है भाई इसका? 6 गुना रहा होगा। तो यहाँ पे कितना आया होगा भाई? 6 आया होगा। और यहाँ पे ये कितना गुना हो रहा है भाई? 10 गुना हो रहा है। तो ये भी कितना आएगा भाई? 10 गुना आया होगा। अब देखिए, पूंजी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास में क्या लाभ का रेशियो आना चाहिए? आ रहा है क्या? 1 गुणा 12 12, 6 गुणा 8 कितना? 48, और 10 6 कितना आ रहा है भाई? 60। इसी रेशियो में आ रहा है। तो ये अपने पास किसका आ गया भाई? पूंजी का रेशियो आ गया। अब ये हमसे क्या पूछ रखा है? देखिए, पूछ रखा है बी और सी द्वारा निवेशित पूंजी के बीच का अंतर। तो इसका बी का कितना भाई? बी का अपने पास में कितना दे रखा भाई? 6 यूनिट दे रखा है। और सी का कितना दे रखा है? 10 यूनिट। तो बीच का डिफरेंस की मैं बात करूं, तो मेरे पास कितना यूनिट का दे रखा भाई? 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। इस 4 यूनिट की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी भाई, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है भाई? इस 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास में कितनी दे रखी है? देखिए, ये कितना रुपए निवेश करता है भाई? 54,000 निवेश करता है। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई? 54,000। कितना आ गया भाई? 54,000 आ गया। तो मेरे को कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए भाई? 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ किससे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ यदि 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 4 यूनिट की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी निकल के? 0 0 0, 4 चौक 16, 1 4 पंजो 20 रेखी किस कितना आगा? 2,16,000 आएगा। तो अपने पास ऑप्शन 2 अपने पास बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ना भाई। 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितने है? 2,16,000। इसका डिफरेंस ही हमसे पूछ रखा था बी और सी का निवेशित पूंजी का भाई, है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, अभी जो भी एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम दोगे उसमें जरूर देखने को मिलेगा भाई, है ना। तो आगे देखिए, अपने पास लगभग 5 क्वेश्चन है भाई, है ना। तो 5 क्वेश्चन हम भाई, सभी क्वेश्चन अपने पास में क्या है? बढ़िया लेवल के हैं भाई, है ना। तो इस क्लास को वैसे मत क्या करो कि क्लास को देख रहे हो फिर छोड़ के भाग रहे हो ना भाई। आप ऐसा भी कोई इंपॉर्टेंट काम पूरे दिन में करते नहीं हो सिवाय रील देखने के ना। तो जो बढ़िया चीज़ आपको मिल रही है, तो उसको उसको आप देख लिया करो। और अपने इसको क्लास को भाई लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में भाई शेयर कर देना भाई, है ना। अपना क्या है, यूट्यूब चैनल थोड़ा सा नया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लाइक और शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। उसके बाद में आपको नहीं तकलीफ देंगे, नहीं बोलेंगे भाई, है ना। तो अभी क्या स्टार्टिंग फेज है, तो इसके लिए आपको बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों को जो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस वगैरह से रिलेटेड जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो मैथ में अपडेट रहना चाहते हैं ना, तो अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, है ना। आपको एग्जाम तक इतना परफेक्ट कर दिया जाएगा कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई, है ना। बस आपको इतना ही काम करना है कि आपको पूरी क्लास को, जो भी क्लास होती है उस क्लास को पूरा देखना है। ज़्यादा बड़ी क्लास अपनी होती नहीं है, 20 से 30 मिनट की क्लास होती है भाई ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2x पर भी देखते हो, तो आपकी जल्दी ही समाप्त हो जाती है भाई ना, 10 से 15 मिनट में। और इस टाइम में आप कितना कुछ सीख लेते भैया ना। वरना आप क्या करोगे, 2 घंटे बैठ के रील ही तो स्क्रॉल करोगे ना। तो इससे अच्छा है तो आप 10 मिनट में कुछ बेहतरीन चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं भैया ना। तो इस क्लास को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर ले, और सब्सक्राइब कर ले अपने इस चैनल को। और अपने अगला क्वेश्चन को बनाइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई ना। तो यदि 7 अंकों की संख्या अपने पास दे रखी है,
x एट 942 y4 56 से विभाजित है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x स्क्वायर प्लस y का मान क्या होगा, जहाँ x और y अपने पास में बच्चों क्या दे रखी है, प्राकृत संख्या बच्चों अपने पास में दे रखी है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए अपने पास संख्या दे रखी है कौन सी, x दे रखी है, 8 दे रखी है, 9 दे रखी है, 4 दे रखी है, 2 दे रखी है, और y और 4 दे रखी है। अब ये क्या बोल रहा है, ये संख्या किससे विभाजित है भाई, 56 से विभाजित है। किससे विभाजित है भाई, 56 से विभाजित है। 56 से विभाजित होने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये संख्या किससे विभाज्य होगी, ये संख्या किससे विभाजित, इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, 8 और 7। कहने का मतलब ये संख्या 8 से भी विभाज्य होगी और 7 से भी विभाज्य होगी, तभी किससे होगी, 56 से विभाज्य होगी। ठीक है भाई, 56 में कौन आता है, 8 और 7। कहने का मतलब यदि ये संख्या 7 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य, दोनों से विभाज्य होने पर भी कैसे होगी भाई, 56 से विभाज्य होगी। तो हम 8 वाला देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि y का अपने पास क्या रखना है, मैक्सिमम वैल्यू अपने को देखनी है। तो 8 के लिए अपने को बताया हुआ है कि 2 के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं अपन, डिजिट देखते हैं कौन सी, लास्ट 1। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट अपन को देखनी होती है भैया ना। तो लास्ट की 3 डिजिट अपन यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है, 2y4। तो इसकी वैल्यू अपने पास में क्या क्या हो सकती है भाई, आपको पता है कि लास्ट में 8 के टेबल में कब कब आता है, 8 3 24 होता है तब आता है, और 8 8 कितना होता है, 64 होता है तब आता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये दो ही वैल्यू हो सकती है, 2 और 6 है ना। 2 और 6 वैल्यू होती है तभी 8 का मल्टीपल में आते हैं, लेकिन अपने को बड़ी वाली वैल्यू चाहिए तो अपन क्या ले लेंगे भाई, 6 ले लेंगे। तो अपने पास इसकी वैल्यू 264 रखने पे अपने पास ये किससे 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 3 24 2 26, 8 3 24 है ना भाई। तो ये पूरा पूरा कट हो रहा है। तो अपने पास y की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कितनी आ गई भाई, 6 आ गई है। तो आगे देखिए अपने पास में, तो अपने पास अब ये क्या बच गया भाई, x बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 4 बच गया, 2 बच गया, और 6 बच गया, और 4 बच गया। अब हमको 8 से तो भाई डिविजिबल है, अपने को पता भी चल गया, और y का हमने वैल्यू भी निकाली। अब अपने को देखना भाई 7 से, तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट का हम क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। लास्ट के 3 डिजिट से हम क्या बनाएंगे भाई, जोड़े बनाएंगे ना। 3 3 के जोड़े बना लेते, 1 2, और इसमें भी 3 करने के लिए आगे 2 जीरो लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अपने पास कितना बच गया भाई, 3। तो क्या करेंगे, एक छोड़ के एक को क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, है ना। एक छोड़ के एक को ऐड करेंगे तो मेरे पास इधर कितना बचेगा भाई, 894, और इन दोनों का क्या ले लेंगे भाई, डिफरेंस ले लेंगे। माइनस में क्या कर देंगे भाई, 264, और क्या आ जाएगा, प्लस x, ये अपने पास में आ जाएगा भाई यहाँ से, है ना। अब देखिए 894 माइनस क्या आ जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा अपने पास 264, और माइनस में बच्चों क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा ना। तो यहाँ से इसके माइनस करूँ तो 4 में से 4 गया 0, इधर क्या 3, और 8 में से 2 गया 6, माइनस x। आप देख पा रहे हो ये जो संख्या निकल के आएगी ना, वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए भाई, 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप देखिए अलग अलग डिवाइड करेंगे तो अपने पास इसको कट करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 9 7 63, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये संख्या तो पूरी पूरी 7 से कट रही। कहने का मतलब अब ये आगे वाली संख्या बच गई x, ये भी 7 से कटनी चाहिए। और ये संख्या कितनी हो सकती है भाई, 1 से लेकर 9 तक की तो होगी, सिंगल डिजिट है तो कितनी होगी, 1 से 9, और 1 से 9 में से 7 से डिविजिबल कौन सी संख्या होगी, स्वयं 7 ही होगी। तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 आ जाएगी। तो अपने पास क्या पूछ रखा था, अपने पास पूछ रखा था भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हमसे पूछ रखी थी। तो अपने पास देखिए एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है भाई, 7 आ चुकी है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 7 का स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे, और प्लस में वाई की वैल्यू मेरे पास में कितनी है भाई, 6। तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए 49 प्लस 6 अपोन में कितना आ जाएगा भाई, 55। तो अपने पास आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको 7 की डिविजिबिलिटी पता थी वो इस क्वेश्चन को, 7 और 8 की डिविजिबिलिटी जिसको पता थी वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेगा भैया ना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है। ठीक है भाई, आगे देखिए अपने पास में कि ए और बी का अपने पास रेशियो का क्वेश्चन है भाई, जल्दी से इसको बनाइए। और सबसे पहले भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन देगा भाई, जल्दी से बताइए ना। ठीक है भाई, अपने पास में दे रखा है कि ए और बी अम्ल और पानी के विलयन है। ए और बी किसके, अम्ल और पानी के क्या विलयन है। ए और बी में पानी और अम्ल का अनुपात क्रम से 4:5 1:2। यदि ए के x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात कितना हो जाता है भाई, 8:13 हो जाता है। तो x और y का रेशियो हमसे पूछा गया भाई। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई, क्या आएगा अपने पास में, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दें। देखते हैं भैया ना,
इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अभी देखिए अपने पास में कौन है, दो है, ए और बी। ठीक है भाई, ए और बी में अपने पास किसका अनुपात दे रखा है भाई, पानी और अम्ल का, मतलब कहने का वाटर का और एसिड का अपने पास रेशियो दे रखा है। वाटर का और एसिड का अपने पास रेशियो अपने पास में क्या दे रखा भाई, देखिए पहले वाले में 4:5 दे रखा है और दूसरे वाले में अपने को दे रखा है 1:2 दे रखा है अपने पास। यदि ए के x लीटर और बी के कितना y लीटर अपने को लेना भाई, तो x और y का रेशियो आपसे पूछा है। यदि इनसे मिलकर जो प्रोडक्ट बन के आएगा ना, उसमें इनका रेशियो कितना आ रहा है भाई, 8 और मतलब किसका, वाटर और मिल्क का, सॉरी वाटर और एसिड का रेशियो अपने पास कितना आ रहा है भाई, 8 और 13 बन के आ रहा है। तो ये अपने को x और y को किस रेशियो में मिलाएं, ए और बी को, ये हमसे पूछा गया भाई, है ना। तो देखिए अपने पास में देखेंगे तो इनकी यूनिट्स बराबर कर लेते भाई ना। 5 और 4 किसके बराबर आ रहा है भाई, यो कितना आ रहा है 9। 1 और 2 किसके बराबर आ रहा है, प्लस किसके बराबर है 3। तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास इसका नया रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 3:6 रेशियो। तो ये किसके बराबर आ गया भाई, 9। तो ये भी 9 है और ये भी अपने पास में 9 है। तो यहाँ से देखें इसका मान कितना लेना है अपने को, x लेना है, और इसका कितना लेना है भाई, y लेना है। तो अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, अपने पास देखिए यहाँ से मैं लिखूं तो मेरे पास इधर लिखूं वाटर का, पहले वाटर का लिख लेते हैं फिर एसिड का। तो वाटर का कितना आ जाएगा भाई, इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा भाई, 4x आ जाएगा। और अपोन में क्या आ जाएगा, और इधर से मैं यदि वाटर को लूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई, 3y आ जाएगा, क्योंकि इसका कितना है मल्टीपल y है। तो कितना है 4x प्लस 3y। अपोन में किसके आ जाएगा भाई, 5x प्लस में कितना आ जाएगा भाई 6y, कितना आ जाएगा भाई 6y। और ये बराबर मेरे पास में किसके आ जाएगा भाई, 8/13 के, जिस रेशियो के बराबर दे रखा है किसके आ जाएगा। ये अपने पास क्या है, दोनों का अपने पास में क्या वाटर है, ये दोनों का मेरे पास में क्या है, एसिड है भाई, है ना। तो यहाँ से दे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 13 चौक कितना आ जाएगा मेरे पास में 52x आ जाएगा, प्लस 13 कितना हो जाएगा भाई 39y आ जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा भाई, 8×5 = 40x के, और प्लस में कितना आ जाएगा भाई 8×6 = 48y के बराबर आ जाएगा। अब देखिए अपने पास में इसमें से माइनस किया तो मेरे पास में कितना बचेगा भाई, 12x, 52x में से 40x माइनस किया। यदि 39y को उस साइड में लेके जाऊँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 39 और 9 कितना होते हैं भाई, 48 होते हैं। कितना बच जाएगा मेरे पास 9। यहाँ से इसको 3 से कट किया तो कितना बचा 3, इसको 3 से कट किया तो 4। अपने पास रेशियो किसका पूछा गया भाई, x और y को रेशियो यहाँ से पूछा गया। तो अपने पास देखिए x और y का रेशियो मैं यहाँ से निकालूँ तो y को इसके नीचे ले जाऊँगा तो इधर कितना बच जाएगा, अपने पास 3 बच जाएगा। और 4 को इसके नीचे लेके आ जाऊँ तो कितना है भाई 3/4। तो x और y का रेशियो अपने पास कितना आ रहा है भाई, 3:4 आ रहा है। मतलब ऑप्शन 2 बच्चों अपने पास में क्या आ रहा है भाई, करेक्ट आ रहा है ना। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था अपने पास में, है ना। आगे देखिए अपने आप अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, है ना। इस क्वेश्चन को बनाइए सभी के सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अपने पास में, देखिए इसमें क्या दे रखा है कि ए 25 सेकंड में और बी 30 सेकंड में 250 मीटर दौड़ सकते हैं भाई, है ना। एक 250 मीटर की दौड़ में ए 25 सेकंड में दौड़ सकता है और बी 30 सेकंड में दौड़ सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है ताकि दौड़ समान समय में समाप्त हो सके। अब आप एक चीज देख पा रहे हो ना, अपने पास में यदि इतनी कोई डिस्टेंस होती है ना भाई, मतलब 1 किलोमीटर की क्या दे रखी है अपने पास में, कोई दौड़ दे रखी है। देखो कितने मीटर की दे रखी है, 1 किलोमीटर की दौड़। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे भाई, 1000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों में से एक को क्या भेज देता, वो आगे भेज देता, आगे भेज देता, फिर दोनों को साथ में दौड़ाता भैया ना। दोनों को साथ में दौड़ाएगा ना तब बराबर समय में पहुंचने चाहिए। बराबर समय में कब पहुंचेंगे, जो पीछे जिसको आगे भेजा था उसकी स्पीड कम होगी तभी तो बराबर समय में पहुंचेंगे। यदि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो जल्दी पहुंच जाएगा ना। तो अपने पास यहाँ पे देखें तो अपने पास में क्या दे रखा है, इनका एक कोई 250 मीटर में इनकी क्या दे रखी है, अपने पास टाइम दे रखा है। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे भाई, स्पीड निकालेंगे किसकी, एक की स्पीड। तो यहाँ से स्पीड निकालूं तो मेरे पास स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड निकालूं किसकी, एक की, तो कितनी आ जाएगी भाई, ए 25 सेकेंड में कितना जाता है भाई 250 मीटर। तो अपने पास स्पीड बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम। तो डिस्टेंस अपने पास 250 मीटर है और टाइम अपने पास में कितना 25 सेकेंड। तो इसकी अपने पास कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड अपने क्या आ गई भाई, स्पीड आ गई। अब इसी तरह बी की स्पीड निकालें अपने पास में तो कितनी आ जाए भाई, 250 वही डिस्टेंस दे रखी है और टाइम इसकी बार कितना दे रखा है भाई 30 सेकेंड। तो अपने पास कितना आ गया भाई 25/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग 8 से ही 1/3। तो कहने का मतलब ये 10 है, ये 8 के लगभग है। तो कौन सा को आगे भेजना पड़ेगा अपने को, बी को भेजना पड़ेगा। मान लिया हमने बी को भेज दिया यहाँ पे, ठीक है, बी यहाँ पे है और ये यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है जो इनके बीच के जो पहले शुरुआत दी गई, इस शुरुआत की लंबाई अपने को बतानी है। ये अपने को भाई अपने को फाइंड करना ना भाई। तो
तो अपने पास में ये अपनी चीजें अपने को दे रखा था। टाइम अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग क्या हो रही है, ये आगे से जरूर कर रहा है लेकिन टाइम दोनों को क्या मिल रहा है भाई, सेम मिल रहा है। जब भी आपको टाइम सेम हो जाता है तो अपने दिमाग में डायरेक्ट बात यह आनी चाहिए, जो कि अपने पास स्पीड का रेशियो होगा ना, वही रेशियो किसका हो जाएगा भाई, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। दोनों प्रोपोर्शनल हो जाते हैं भाई। जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका हो जाएगा भाई, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा भैया ना अपने पास में। अब देखिए अपने पास, यदि मैं स्पीड का रेशियो यदि यहाँ से निकालना चाहूँ, ए और बी के स्पीड का रेशियो यदि हम यहाँ से निकालें तो अपने पास में कितना आ जाएगा भाई, देखिए स्पीड का रेशियो की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई, ए की कितनी है 10 है और बी की कितनी है भाई 25/3। यहाँ से इसका कट करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। इसको कट करेंगे कितना भाई 2। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 6 रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों 5 निकल के आ जाएगा। 6 से कितना निकल के आ गया 5। तो यही मेरे पास में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी आ जाएगा। मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 6/5, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो होता है वही किसका हो जाता है, डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है, यदि अपने पास में टाइम क्या हो, सेम हो या फिर इसको कांस्टेंट माने तो भाई ये अपने पास में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाता है। क्योंकि अपने पास में क्या होता है, समय बराबर स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे क्या होता है अपने पास में, चाल होता है ना। दूरी बट्टे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो यहाँ से यदि टी को कांस्टेंट ले लेंगे, कोई फर्क ना पड़े, तो स्पीड और किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। यदि डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वही डिस्टेंस भी बढ़ेगी अपने पास में। तो अपने पास में देख पा रहे हैं ना। अब ए कहाँ से स्टार्ट करता भाई, ए तो यहाँ से स्टार्ट करेगा क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा थी। तो ए को कितने मीटर चलना होगा भाई, पूरा कितना चलना होगा, उतने ही टाइम में 1000 मीटर चलना होगा। तो 1000 मीटर चलने में, 1000 मीटर चलने में ए को कितना टाइम लगेगा, ए को कितना टाइम लगेगा भाई, एक तरह से देखें तो 1000 मीटर चलने में उसकी यूनिट का वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, 6 यूनिट दे रखी। इस 6 यूनिट की वैल्यू अपने पास में कितनी दे रखी भाई, 1000 है। तो यहाँ से अपने पास देखें तो 6 यूनिट की वैल्यू अपने पास में कितनी दे रखी है भाई, कितना डिस्टेंस चलना होता है उसको 1000 मीटर। तो एक डिस्टेंस की बात करूँ, एक यूनिट की वैल्यू बात करूँ मेरे पास में, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ही तो हमसे पूछा है भाई। ये यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट चलेगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक भाई 6 यूनिट चल रहा है। ये तो अपने पास रेशियो का मतलब तो यही हुआ ना, ये 5 यूनिट चल रहा है और ये 6 यूनिट चल रहा है। तो इनके बीच का गैप जो 1 यूनिट है, जो पहले शुरुआत दी वही तो कितना आ जाएगा, इनका गैप आ जाएगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमसे निकालनी है तो कितना आ जाएगा भाई, 1 4 6 6 36, 4 6 6 36, 1.66 ऐसा कुछ आगे चलता रहेगा। तो इसमें कितना आ जाएगा भाई, 1.66 मीटर अपने पास क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा ना भाई। ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए आपको लग कितना क्या ही करना है, एग्जाम में यदि आपको दोबारा देखने को मिले तो अपने को डायरेक्ट इनका स्पीड निकालनी है। स्पीड निकाल ली तो स्पीड का रेशियो अपने पास लेना है, कितना आ जाएगा भाई 30/, कितना आ जाएगा 25। यहाँ से इसको कट कर लें कितना 5 और 6, रेशियो अपने पास स्पीड का आ गया भाई 6/5। इतना करना था आपको। सेकंड चीज अपने को क्या करना है, डिस्टेंस का रेशियो भी अपने को पता है कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका हो जाएगा भाई, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो जो कितना हो जाएगा भाई 6/5 आ रहा है। अब आपको पता है ये 6 यूनिट चल रहा है, एक एज वाली स्पीड थी और फिर भी 6 यूनिट चल रहा है, मतलब क्या पूरी डिस्टेंस इसको कवर करनी पड़ रही है 1000 मीटर तक। तो 6 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी थी भाई, 1000 मीटर। यदि इनके बीच का जितना भी गैप होता वही तो इनके बीच का क्या होता, पहले शुरुआत मिलती उसको। लेकिन इनके बीच में कितना भाई 1 यूनिट का ही दे रहा है, तो हम 6 का डिवाइड करके 1 यूनिट का वैल्यू देते। यार अपने पास यदि 4 यूनिट होती तो 4 का मान निकाल लेते, बीच का कि 5 होती तो 5 का नाम मान निकाल लेते भैया ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते भाई। आगे देखिए अपने पास में, तो ठीक है भाई, आज हमने लगभग 6 क्वेश्चन के समथिंग देखे। आपके क्वेश्चंस जो बेहतरीन क्वेश्चन थे भाई एसएससी के, बाकी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ना भाई, और आपको नेक्स्ट एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं भैया ना। तो आप सभी से, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को भाई लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहन के साथ में इसको दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब करें भैया ना। और ऐसे ही इन क्वेश्चंस को अपनी एक अलग से नोटबुक बनाकर उसमें लिख लें, क्योंकि यदि आप जब एग्जाम में जाओगे ना तो जो आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना वो इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे भैया ना। आपके इससे पहले भी जो सीजीएल की अपनी प्ले लिस्ट बनी हुई है उसको आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद में सीएचएसएल के भी आपको पेपर्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डाले गए हैं। सिर्फ वो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं जो क्या है, थोड़े से हटके क्वेश्चंस आते हैं या फिर थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो इजी लेवल के क्वेश्चंस है वो उम्मीद है कि आप सभी को आते भी होंगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे बाकी भी जगह भी है ना। लेकिन आपको जो बेहतरीन क्वेश्चंस है वो आपको इसी चैनल बुक नोट पे देखने को मिलेंगे भैया ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए भैया ना। ठीक है भाई।